नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 7 वाट एलईडी बल्ब को रिपेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये बहुत ही पुराना एलईडी बल्ब है। ये बिल्कुल डेड नहीं है, हल्का सा ब्लिंकिंग कर रहा है। सबसे पहले आइए हम इसे चेक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए ये रहा मेरा एसी सप्लाई। तो इस एसी सप्लाई में जब हम इसे लगा रहे हैं तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद ये जो हमारा बल्ब है वो हल्का हल्का सा जलने लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे जबकि यहाँ हम दूसरा बल्ब कोई लगाते हैं सही बल्ब तो बिल्कुल अच्छी तरह से जले, यानी हमारा यहाँ जो एसी है वो प्रॉपर एसी आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा ये बल्ब जो है थोड़ी देर के बाद ये हल्का सा जलने लग रहा है। तो इस तरह का अगर आपके पास भी कोई एलईडी बल्ब है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इजी उसे रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो भी इस तरह का एलईडी बल्ब है जब खराब किसी भी तरह का खराबी हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक होल्डर की व्यवस्था करना है। उसके बाद होल्डर में लगा के नहीं जलता है तो आप सबसे पहले इसका जो डिफ्यूज़र है ये डिफ्यूज़र आपको ओपन कर लेना, हटा लेना है। डिफ्यूज़र हटाने के बाद फिर वापस आपको इसे होल्डर में लगा देना है। ठीक है, जहां आपका एसी सप्लाई है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ हल्का हल्का हमारा ये जल रहा है। अब क्या करना है, मल्टीमीटर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं मल्टीमीटर है तो फिर यहाँ आपको स्पार्किंग करके देखना पड़ेगा, लेकिन आपको वोल्टेज का पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भाई मल्टीमीटर आयरन ये ज़रूरी है। अगर किसी भी काम को करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर और आयरन सोल्डर पेस्ट इतना चीज़ तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मल्टीमीटर को DC 200 वोल्ट के रखने के बाद यहाँ जो अंदर से प्लस माइनस का यहाँ वायर आया है उस पर आपको यहाँ वोल्टेज चेक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ जो वोल्टेज मिल रहा है हमको वो 49.9, ठीक है, यानी 50 वोल्ट के समथिंग मिल रहा है। जबकि जो हमारा MCPCB यहाँ होता है ये हमारा 60 वोल्ट का तो एलईडी होता है। इससे जब 5 वोल्ट ज़्यादा मिलता है तो हमारा MCPCB अच्छी तरह से ग्लो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अंदर ड्राइवर लगा हुआ उसमें प्रॉब्लम है। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए इसमें कुछ खड़बड़ भी कर रहा है। ठीक है, कुछ आवाज़ कर रहा है अंदर जैसे कुछ टूटा हुआ हो। तो हमें एलईडी बल्ब को खोल के देखना पड़ेगा कि इसमें क्या टूटा है। तो इसके लिए क्या है, यहाँ जो हमारा पीछे सोल्डर लगा हुआ है ये B22 कैप पे, इस सोल्डर को हटा के अपने ड्राइवर को बाहर निकालेंगे। तो अभी हमने यहाँ से सोल्डर हटा लिया है और दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो अब आपको यहाँ अगर आगे से खुल जाता है तो ठीक है, नहीं अगर यहाँ से ये खुलता है, हीट सिंक निकलता है तो इसको आपको खोलना पड़ेगा। लेकिन हमारा यहाँ पे आगे से हीट सिंक बहुत अच्छी तरह से यहाँ देखिए खुल जा रहा है। ठीक है, खुल जाने के बाद अब इसे आपको देखिए यहाँ से ड्राइवर को आपको आराम से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ निकालते ही देखिए हमें जो हमारा खड़ खड़ की आवाज़ कर रहा था वो देख सकते हैं कि हमारा यहाँ जो इसमें चूँकि ट्रांसफार्मर तो नहीं बोल सकते चूँकि ट्रांसफार्मर के आकार का है, लेकिन ये होता है कॉइल, एक इंडक्टर की तरह ये काम करता है। ठीक है, कॉइल होता है चूँकि 2 पिनें ही इसमें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये टूट चुका है पूरी अच्छी तरह से। तो हमें क्या करना है, किसी दूसरे एलईडी ड्राइवर से इस मतलब कंपोनेंट को हमें निकाल के और यहाँ लगाना। और दूसरा चीज़ हमारा देखिए यहाँ कैपेसिटर भी हीट होके और इसका जो है रेपर ऊपर का ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले हम इसे लगा के चेक कर लेंगे। अगर हमारा जल जाता है तो इसका मतलब हमारा कैपेसिटर सही होगा। अगर अच्छी तरह से नहीं जलता फिर भी लो कुछ रहता है तो हम कैपेसिटर को चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉइल को हम दूसरे एलईडी बल्ब से खोज के और इसमें यहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि ये पूरी तरह से टूट चुका है, इसमें कोई बनने मतलब रिपेयरिंग का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 ये कॉइल हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को हम लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा कौन कौन सा पिन इसमें काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिन यहाँ है और एक पिन यहाँ है। तो हमें ऐसा जो ये कॉइल चाहिए जिसका सीधा पिन में हो। सॉरी, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ये दोनों पिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों हमारा एक ही सर्किट है। एक छोटा पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, इस छोटे पॉइंट पे जो हमारा सप्लाई काम करेगा, जो पिन पहुँचेगा वो ड्राइवर वो कॉइल हमें चाहिए। तो ऐसा कोई कॉइल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कॉइल है, इसका जो है लेग हम थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा कर देंगे। ठीक है, थोड़ा लेग टेढ़ा करके और वायर जोड़ के हम यहाँ पे इस पॉइंट पे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट हम इसको टेढ़ा करके और इसके अंदर हम लगा के सही से जॉइंटिंग
कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेम हमको नहीं मिला, चूँकि ये इतना छोटा है और इसका पिन आउट भी थोड़ा सा चेंज। तो हमने यहाँ देखिए अलग तरह का एक पाया है, और यहाँ पे हमारा चूँकि 2 ही लेग इसमें काम करता है, तो ये 2 लेग वाला हमको मिल गया। तो हमने एक पॉइंट को जो हमारा यहाँ देखिए आईसी के पास जो ये वाला पॉइंट है, इस पर हमने यहाँ सोल्ड कर दिया है, दूसरे वाले को यहाँ देखिए इस तरह से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि भाई मैंने खोज के तो निकाला लेकिन वो भी कहीं ख़राब ना हो। तो इसके लिए मल्टीमीटर हम लेते हैं, और मल्टीमीटर को बजर के रेंज में हमें रख लेना है। बजर रेंज में रखने के बाद अब इसके दोनों पॉइंट पे हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर का दोनों पॉइंट यहाँ पे टच करेंगे। तो अभी हमको बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब जो हमारा ये कॉइल है ये बिल्कुल ओके है, इसको यूज में हम ले सकते हैं। तो अभी एक पॉइंट तो मैंने यहाँ पे देखिए अच्छी तरह सोल्ड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा दें, ये वाले पॉइंट पे हमने सोल्ड कर दिया है। अब दूसरा वाला हमें बाहर यहाँ रखा हूँ। इस पॉइंट को चूँकि यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आप इसे अच्छी तरह मतलब यहाँ से यहाँ तक सोल्ड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉइल को जोड़ने के लिए एक हम वायर लेंगे और इसके पीसीबी पे यहाँ पे मैं पहले सोल्ड कर लूँगा। देखिए यहाँ सोल्डर लगा लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ सोल्डर लगाने के बाद अब इस कॉइल को हम इस तरह से लपेट के फिर वापस वहाँ पे सोल्ड कर देंगे, जिससे हमारा इसमें थोड़ा मजबूती हो जाएगी। कभी मतलब हिलेगा डुलेगा तो हमारा ये कॉइल नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। देखिए अब ये हमारे इस कॉइल को थोड़ा सा मजबूती मिल जाएगा, ये हिलेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा वायर को हम यहाँ से कट कर देंगे, काट के हम यहाँ से निकाल देंगे। हमारा ड्राइवर फिक्स हो गया। आप बिना कैपेसिटर बदले ही हम एक बार इसे सप्लाई देके चेक कर लेंगे। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा वायर चाहिए जिसे हम एसी से इसे कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ इनके दोनों वायर पे हम इस वायर को सोल्ड करके कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सोल्ड कर लिया है दोनों वायर पे। अब इसे हम सीरीज लाइन में या डायरेक्ट लाइन में, चूँकि हमारे इस बल्ब में शॉर्टिंग तो है नहीं, तो हम सीरीज या डायरेक्ट किसी में भी इसे लगा के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सप्लाई से लगा रहा हूँ। तो अभी अब जो हमारा एलईडी बल्ब है वो बिल्कुल अच्छी रोशनी में ग्लो होने लगा, यानी हमारा एलईडी बल्ब ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, फुल रोशनी में जल रहा है। तो हमें इस कैपेसिटर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा या फिर भी लो होता तो हम कैपेसिटर को बदलते, लेकिन हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल अच्छी तरह हो गया है, बिल्कुल जल रहा है प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या सीखा कि यहाँ पे अगर देखिए हमारा जो एलईडी बल्ब के अंदर अगर ड्राइवर इस तरह टूट जाता है और नहीं भी मिलता है, तो आप किसी भी एलईडी बल्ब का ड्राइवर निकाल के और इस तरह से जुगाड़ से आप लगा के इसको जला सकते हैं, और लो वोल्टेज का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी लो वोल्टेज के प्रॉब्लम आते हैं, हमारे चैनल पे तमाम लो वोल्टेज के वीडियो पड़े हुए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।